आप सभी युवाओं को फैशन और ग्लैमर की दुनिया में एक सुनहरा मौका। मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल 2021। This show is presented by Gaurav Pharma, organized by Rohit Raj, celebrity judge Mr. India Rahul Raj Sekran and Mr. World Rohit Khandelwal. Audition date 15 November 2020. तो देर किस बात की है, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉल करें 9102598912 9128056704. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com. बिहार में चल रही है परिवर्तन की लहर। रालोसपा के एकमात्र विकल्प उपेंद्र कुशवाहा। बिहार शरीफ नालंदा विधानसभा क्षेत्र के रालोसपा प्रत्याशी सोनू कुशवाहा के समर्थन में नालंदा के रास बिहारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, जहां उन्होंने महती सभा को संबोधित करते हुए राज्य में सबसे बदतर स्थिति शिक्षा की है। शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पिछले कई वर्षों से मुहिम छेड़ रखी है ताकि शिक्षा सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल बड़े भाई और 15 साल मझले भाई ने राज किया और बिहार को बर्बाद कर दिया। अब मौका है छोटे भाई की यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग एक बार बिहार का सेवक बनने का मौका दें। जब हमारी सरकार बनेगी तो राज्य में शिक्षा, रोजगार, अस्पतालों की स्थिति सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। बिहार की स्थिति को बदलने के लिए परिवर्तन अति आवश्यक है और परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में चल रही है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि आगामी 3 नवंबर को नालंदा विधानसभा क्षेत्र से युवा, कर्मठ एवं शिक्षित उम्मीदवार सोनू कुशवाहा को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाएं और बिहार को प्रगति की ओर ले जाने का रास्ता साफ करें। बिहार की पहचान देश में पिछड़े राज्य की श्रेणी में आती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए रालोसपा की सरकार चुने। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। दिया मास्टर साहब को नीतीश जी ने। अब जो मास्टर साहब ठेकेदारी में लग गए स्कूल का बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो ईंटा का, बालू का, गिट्टी का, छड़ का दाम लिखेंगे कि पढ़ाने का काम करेंगे, तो वही काम कर रहे हैं। देखिए, बच्चों के लिए खाना पीना भी जरूरी है, खिचड़ी भी बंद नहीं की जा सकती, वह भी जरूरी है। लेकिन देश के कई दूसरे राज्य हैं, हम तो रहे भारत सरकार में मंत्री, हमने देखा है कई दूसरे राज्यों में खिचड़ी पकाने खिलाने का काम होता है स्कूल में, लेकिन कोई दूसरी एजेंसी करती है। मास्टर साहब को उससे कोई मतलब नहीं। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, तो मास्टर साहब पढ़ाने का काम करते हैं। यही व्यवस्था बिहार में भी हम लाएंगे। आप लोगों ने ताकत दी तो जिसका काम पढ़ाना हुआ पढ़ाएगा, जिसका काम खिचड़ी पकाना हुआ खिचड़ी पकाएगा। वैसी व्यवस्था होगी ताकि बच्चे खाएं भी और पढ़ाई भी हो। तो जो मास्टर साहब पढ़ाने वाले हैं उनको इस सब काम से मुक्ति, ताकि पढ़ाने के काम में लगे। कुछ मास्टर साहब जिनको और थोड़ा प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाए, जिनके लिए वो अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए वैसा इंतजाम। कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे आपके घर के हैं, हमारे आपके घर के नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सरकार की नीति के चलते आ गए सिस्टम में, उनको भी सीधे घर वापस नहीं करना है। हाँ, उनको स्कूल से हटाकर, जहाँ पढ़ने लिखने का काम है वहाँ से हटाकर दूसरे विभाग में ले जाकर उनकी भी नौकरी पक्की करेंगे, लेकिन स्कूल में सिर्फ पढ़ाने वाले लोगों को रखेंगे। इसलिए उनका भी काम चल जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरह से स्कूल की हर स्कूल में जो गड़बड़ी है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होगी तब गांव के गरीब बच्चों की तकदीर बदलेगी। पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो गरीब लोगों की तकदीर कभी नहीं बदल सकती है। पैसे वाले लोगों के साथ भी यही बात है, लेकिन पैसे वाले लोगों को दिक्कत नहीं, बाल बच्चों को पढ़ाना है, पैसा है, प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ पढ़ाएगा? गरीब आदमी वही पढ़ाएगा जहाँ पढ़ाई लिखाई चौपट है। तो भाइयों और बहनों, शिक्षा में सुधार सबसे पहली जरूरत है। अब गरीब लोग बीमार पड़ते हैं, सरकार की ड्यूटी है कि गरीबों के लिए इलाज का अच्छा इंतजाम करे, लेकिन गरीब लोग बीमार पड़ते हैं, अमीर लोग भी बीमार पड़ते हैं। तो अमीर लोग बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए
सरकारी अस्पताल में नहीं जाते इलाज कराने, पैसा है प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसी सरकारी स्कूल में उसी सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं है, तो इलाज का मुकम्मल इंतजाम भी करना पड़ेगा ताकि गरीब लोगों का इलाज बीमार पड़ने पर ठीक से हो सके। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में जब अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो सकती है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, तो बिहार के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? बिहार के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। नौजवानों को रोजगार भी इसी मिट्टी में मिल सकता है, मजदूरों को इसी धरती पर रोजगार मिल सकता है, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। 15 साल में नहीं किया बड़े भाई ने, 15 साल में नहीं किया मझले भाई ने, तो एक बार आग्रह है कि छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल देने की कृपा कीजिए। आप सब लोगों ने ताकत दी, तो हर तरह से हम बिहार की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि अब इधर उधर की बातों में मत पड़िए, इधर उधर की बातों में पड़िएगा, कई लोग आएंगे कुछ कहेंगे और उसके आधार पर फिर आपको भ्रम में लाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे यह हो जाएगा वह हो जाएगा। इसलिए हमको वोट दीजिए। भाइयों और बहनों, जो लोग भी कहेंगे कि यह हो जाएगा वह हो जाएगा, उनकी बातों में आकर उनको वोट दे दीजिएगा। उनका तो भला होता रहा है, होगा आगे भी, आपका भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा। इसलिए आइए एक बार सब लोग मिलकर अपने बाल बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए वोट दीजिए। इस बार कम से कम इस काम से वोट दीजिए, यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए हैं। आप लोग अगर ताकत दीजिएगा तो आपकी ताकत की बदौलत पटना के एक अन्य मार्ग में उपेंद्र कुशवाहा खुट्टा गाड़ने का काम करेगा, क्योंकि सब लोगों ने जब किया तो एक बार हक उपेंद्र कुशवाहा का भी बनता है। इसलिए हमारा जो गठबंधन है, जिस गठबंधन को लेकर हम आपके बीच आए हैं, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद है, ओवैसी साहब का भी है, सौजन चौहान साहब, राजभर जी, सब लोगों का साथ है, मजबूत गठबंधन है। तो आइए सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए। और वैसे भी नीतीश कुमार जी तो अब रिटायर होने वाले हैं, ऐसे भी रिटायर होने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने अंदर डील भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सिर्फ इसलिए कह रही है कि जिताइएगा तो नीतीश जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अपना किसी का अगर सीधे बीजेपी के किसी मेंबर का नाम कहेंगे तो बिहार के लोग अब बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट देने वाले नहीं है, लोगों को मालूम है। इसलिए जानबूझकर नीतीश कुमार को आगे लाओ कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, वोट दीजिए, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग वोट दे दें। लेकिन दोनों के बीच डील है। इस बार जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भर में अपनाने का काम किया है, सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में वोट भले नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी के लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि इस बार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। इस बात से भी सचेत रहना है। नीतीश जी ने भी अंदर इस डील को मान लिया है। डील यही है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद दिल्ली में कोई अच्छी जगह पर चले जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। भाई और बहनों, नहीं होने दीजिएगा इस काम को, वरना और नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मन में राम और बगल में छुरी वाले हैं, मन में राम और बगल में छुरी वाले हैं। इसलिए इस साजिश से भी सचेत रहना है। और जब नीतीश कुमार रिटायर कर ही रहे हैं तो लव के बाद एक बार फूस का मौका तो होना ही चाहिए। रिटायर कर रहे हैं, उनको रिटायर होने दीजिए, रिटायर होने दीजिए, और रिटायर होने ही नहीं दीजिए। नालंदा के भाई और बहनों, पूरी मजबूती से उनको रिटायर करने के लिए इस बार वोट कीजिए, रिटायर करने के लिए वोट कीजिए। यही आग्रह है कि ताकत दीजिए।
ताकत दीजिए तो स्कूल अच्छा बनाएंगे, अस्पताल अच्छा बनाएंगे, रोजी रोटी रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। यहाँ से हमारे उम्मीदवार सोनू कुशवाहा है, आपके बीच का नौजवान साथी, और बगल में राजगीर से शंभू चौधरी जी बहन मायावती जी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो वहाँ राजगीर में इनका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, और यहाँ चुनाव चिन्ह हम लोग का पंखा छाप। तो सब लोग मिलकर के पंखा छाप किसान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से सोनू को यहाँ से जिताकर भेजिए, और राजगीर से शंभू चौधरी जी को उनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको भी जिताकर भेजने का काम कीजिए। ताकत दीजिए, हर तरह से हम आपकी खिदमत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नालंदा द्वारा मतदान कर्मियों की प्रशिक्षण हेतु एक सुसज्जित मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया की गई है। मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, रैंप, शौचालय एवं प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े रहने के लिए गोल घेरे में जगह चिन्हित किए गए हैं। प्रतीक्षारत मतदाताओं को बैठने के लिए केंद्र पर ही शेड आदि स्थापित किए गए हैं। संक्रमण के प्रसारण को रोकने के उद्देश्य से मेडिकल टीम द्वारा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा तथा समान तापमान वाले मतदाताओं को ही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे की अवधि के दौरान मतदान करने की अनुमति होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक पाया गया तो उन्हें मतदान अवधि के अंतिम घंटे यानी 5 बजे से 6 बजे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी से लेके सभी मतदान कर्मी मतदाताओं की सुरक्षित मतदान करने का उद्देश्य से बहुमूल्य सहयोग करेंगे।